जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हम उन ढेरों चमत्कारी और अंतत अवैध उपायों की बात करेंगे जो इस पुरुषोत्तम मास के दौरान करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, दूर हो सकती है। यदि आप लंबे समय से भयंकर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, धन का आगमन पूरी तरह रुक गया है, व्यापार ठप पड़ गया है या कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, तो धन प्राप्ति के लिए आपको अधिक मास में प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और उस प्रज्वलित दीपक में थोड़ी सी केसर की पत्तियां या एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना चाहिए। साथ ही वही भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का 11 बार निरंतर पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी अंततः प्रसन्न होती है और घर में धन की कभी कमी नहीं रहती तथा वर्षों पुरानी दरिद्रता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। इसके अलावा कर्ज से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए तांबे के लोटे पर जल में थोड़ी सी पीली सरसों और हल्दी मिलाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और भगवान के सामने बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। दूसरा अत्यंत प्रभावशाली और अचूक उपाय पितृ दोष की पूर्ण शांति और आपके रुके हुए कार्यों में आ रही लगातार बाधाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए है, जिसके अंतर्गत अधिक मास में दोपहर के समय जब सूर्य पूर्ण तेज में हो, तब किसी भी प्राचीन पीपल के वृक्ष की जड़ में एक तांबे के लोटे पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक बताशा या थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार माने मन जाप करते हुए उस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके पितर अंत तृप्त होते हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। यदि आपके व्यापार या नौकरी में लगातार कोई ना कोई नई समस्या आ रही है, प्रमोशन सालों से रुका हुआ है, जब व्यापार में भारी घाटा हो रहा है, तो अधिक मास के किसी भी गुरुवार के दिन स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को 11 ताजे पीले फूल और 11 सिद्ध गोमती चक्कर एक पीले रंग के रेशमी बस्तर में बांधकर उनके चरणों में अर्पित करे और पूरी श्रद्धा से उनका विधिवत पूजन करे। पूजन के पश्चात अगले दिन उस पीले कपड़े की पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या व्यापारिक स्थल के गले में सुरक्षित स्थान पर रखें। ऐसा करने से व्यापार के दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है और नौकरी में आपके अधिकारियों से आपको पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में यदि बार बार अड़चने आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, जब मनचा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो अधिक मास में केले के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा और विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। प्रांतीय कल स्नान आदि के बाद केले के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल अर्पित करके पेड़ के तने पर हल्दी का तिलक लगाएं और वहां शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान विष्णु से अपने शीघ्र विवाह के करवंद प्रार्थना करें। इससे कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बहुत बलवान और मजबूत होता है और विवाह के शुभ योग अंतत शीघ्र बन जाते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर या असाध्य रोग से पीड़ित है, या आपका स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही है, तो अधिक मास में किसी भी शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर युक्त मीठी खीर का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाला गया हो। भगवान को पूरे भाव से भोग लगाने के पश्चात उस पवित्र प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम पूर्वक बांटकर संध्या भी उसे प्रसाद रूप में सबसे पहले ग्रहण करे। इससे भगवान धन्वंतरी और विष्णु जी की अवैध कृपा से समस्त शारीरिक और मानसिक कष्टों का तेजी से नाश होता है और शरीर निरोगी बन जाता है। इस पूरे पवित्र महीने आपको अपने भोजन और व्यवहार में अंतत सात्विकता और संयम बरतना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बासी भोजन या बाजार का रखा हुआ भोजन भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस महाव्रत के दौरान आपका मन पूरे दिन भगवान के श्री चरणों में ही लगा रहना चाहिए। आपसे अज्ञानता में भी किसी जीव की हत्या ना होने पाए और किसी को भी आप कटु शब्द या अपशब्द ना बोले। यह अधिक मास का पावन समय केवल एक महीने का कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा को अंदर से पूरी तरह शुद्ध करने, अपने पुराने और बुरे कर्मों का पुण्य में बदलने और परम पिता परमेश्वर के साथ एकाकर होने का एक अंतत दिव्य और दुर्लभ अवसर है, जो भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। इस महीने किए गए एक छोटे से भी शुभ कार्य, दान या सेवा का फल अपार
गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी को भी भूल कर अपमान करना या मन से किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखना इस माह सर्वथा वर्जित है, क्योंकि क्रोध और नकारात्मक भावनाएं आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और व्रत के पुण्य को क्षण भर में जलाकर नष्ट कर देती है। यदि आप भी अपने जीवन के जाने अनजाने में हुए सभी पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं, अपने घोर दुर्भाग्य को परम सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, एक उत्तम निरोगी और खुशहाल जीवन चाहते हैं और अंत समय में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु की परम शरणगति और उनका वैकुंठ लोक चाहते हैं, तो आज ही आप 17 मई से शुरू होने वाले इस परम पावन अधिक मास के नियमों का पालन करने का एक दृढ़ संकल्प अपने मन में अवश्य लीजिएगा। आप अपने पापों को क्षीण कर सकते हैं और भगवान की वह कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आप सभी को इस अंतर पावन अधिक मास की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि बधाई। जय पावन महीना आपके और आपके संपूर्ण परिवार के जीवन में अपार सुख, अनंत समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और चिरस्थायी शांति लेकर आए और आपके घर में कभी कोई दुख दरिद्रता प्रवेश न करे। भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य के देवी माता लक्ष्मी आप सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण करे। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय।